हेलो एवरीवन, गोगी कलेक्शन ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज एक नए ब्लॉग में एक नई शुरुआत। चलिए, आज मैं शुरुआत कर रही हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग को पीछे वाले गेट से स्टार्ट करते हुए लेके जा रही हूँ। मैं दुकान पे आ चुकी हूँ। मैं पहले ऊपर गई थी क्योंकि आज एक हफ्ते के बाद मेरी बेटी फिर से मेरे साथ ही आ गई है, क्योंकि घर पे आज कुछ काम था। तो मैं पहले उससे सुला कर आई हूँ। और देखिए, पीछे वाले गेट से एंट्री करते हुए हम देखिए पीछे वाले गेट से एंट्री की है हमने। ये पहले हम हॉल में आ गए हैं। बताइए, देखो कुछ कटिंग करके रखी है। ये वाला ना ग्रीन से गर्म सूट है, ये मुझे अपने लिए सिलना है। मैं आपको बताऊंगी आगे क्यों सिलना है, कहाँ जाना है, हमारा क्या टूर है। देखो, ये मैंने कल कटिंग किया था और देखो ये सिला है। इसमें सारे में वर्क है नीचे, और ये ऊपर बूटी बूटी सी बन रही है। इसके ऊपर मैंने ये सिला है। ये कोट सेट टाइप का सिला है। कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए, बाहर जाके कढ़ाई वढ़ाई तो चलती ही नहीं। ये भी थान में से सिला है। ये भी आपको दिखाऊंगी कैसा है। पहनने के बाद तो वैसे आप लोग देख ही लोगे। देखो, पीछे का गेट बंद है। अब इसे मैं खोलूंगी क्योंकि मैं अपनी बेटी को साथ लाई थी। जिनके छोटे बेबी हैं वो समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों के साथ थोड़ी सी परेशानी तो होती है। वैसे मेरी बेटी इतनी समझदार है, मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती। उसे पता मम्मी परेशान हो जाएगी। और मैं उसको ऊपर सुला कर आ गई हूँ आंटी के पास। आंटी उसे अच्छे से रख लेंगी। अगर वो उठ भी गई तो परेशान करेगी या वो रोएगी, जैसे कि बच्चे करते हैं। उठने के बाद एक बार तो रोते ही हैं, तो फिर आंटी मुझे बुला लेंगी। ऊपर नीचे आना जाना आसान है। घर बहुत दूर है तो मुश्किल हो जाती है। पैदल इतनी दूर आना जाना, मतलब आधा घंटा तो वेस्ट होना ही होना है आने जाने में। और सांस चढ़ गई। अब मैं ये गेट खोल के आती हूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाऊंगी कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, ओके बाय। और फिर थोड़ी सी दुकान की और थोड़ी साफ़ सफाई करेंगे। वैसे मैं करके गई थी कल थोड़ा सा काम। देखो, मैंने अपनी शॉप ओपन कर दी है। मैं इधर से घूम के फिर इधर से आके फिर शॉप ओपन की है। ठीक है, बरार वाले जो अंकल हैं उनके पैसे देने थे, वो भी मैंने दे दिए हैं। क्योंकि बच्चे चटर मटर खाते रहते हैं। 40 रुपये का सामान था, लेकिन अब इन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। इनकी डांट पड़ गई थी इसलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने लगे थे, फिर खाना नहीं खाते थे। तो अब इनको बोल दिया है कि सिर्फ 2 दिन में एक बार खाओगे और थोड़ा सा खाना है, ज़्यादा नहीं खाता। ये देखो, ये मेरा सूट है, ये कैसा लग रहा है। वैसे इसके नीचे पैंट थी, तो मैंने उस पैंट की जगह आज सलवार पहन के आई हूँ, क्योंकि ना पैंट पर ये ना मेरे को ऊंचा लग रहा था। ठीक है, और ये चुन्नी भी इसकी नहीं है। मैंने चुन्नी दूसरी वाली ओढ़ ली, क्योंकि ये सलवार से मैच हो रही थी, वो वाली मैच नहीं थी। तो ये सूट मेरा लगभग 6 साल पुराना है। 6 या 7 साल, कन्फर्म तो नहीं पता। लेकिन यूँ बताओ कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। फिटिंग भी ठीक आ रही है ना। इसका मतलब मैं वैसी की वैसी। लेकिन फिर भी क्या करते हो, इतने सूट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो जो लेडीज़ हैं वो इस बात को अच्छे से समझ सकती हैं। तो फिर बताइएगा क्या करते हो। वैसे तो मेरे आ जाते हैं सारे, क्योंकि जो मेरा मेजरमेंट है वो लगभग बराबर ही रहता है। वो 19-20 का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता। तो बताना ज़रूर कमेंट करके कि आप लोग क्या करते हो। फिर मैं भी देखती हूँ कुछ, क्योंकि सूट बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं, समझ ही नहीं आ रहा उनका क्या करें। पुराने से मेरी शादी तक के सूट रखे हैं मेरे पास, और बिल्कुल नए के नए। अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताओ, जो आपके सूट पुराने हो जाते हैं, मेरे को तो लगता नहीं कि आज के ज़माने में किसी के सूट ऐसे भी होते होंगे जो फटते होंगे। तो फिर आप लोग उन सूटों का क्या करते हो। मेरे तो रखे रखे इतना ढेर लगा हुआ है, मेरे समझ ही नहीं आता। कुछ सूट इतने अच्छे होते हैं, किसी को देने का भी मन नहीं करता, तो उनका क्या करते हो, मेरे तो समझ ही नहीं आता। और फिर हम देखो, नए नए सूट पहनने का तो मेरे ख्याल में हर लड़की का, हर लेडीज को पसंद ही होता है। तो फिर उनमें मैं भी शामिल हूँ। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही शौक है। और मेरे को खुद के लिए नहीं, मेरे को मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे गिन्नी है और इरा थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं तो उनके लिए भी ये चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे स्टाइल के कपड़े अपने हाथ से सिल के फिर पहनाऊँ। मेरे को बहुत शौक है। और अब छोटा बेबी है तो इसलिए ज़्यादा फिटिंग के या फिर ज़्यादा मतलब चुभने वाले कढ़ाई के इस टाइप के सूट नहीं पहन सकते। वैसे तो मैं पिछली बार जब उज्जैन गई थी 2 साल पहले, मैं तब भी बिल्कुल सिंपल सोबर थान के सूट लेके गई थी।
और इस बार भी इसलिए मैंने ये जो कोट सेट सिला है ना, ये थान में से सिला है कि वहाँ एक तो छोटा बेबी हो जाएगा, और फिर ऐसे में जाके थोड़े सिंपली कपड़े ठीक रहते हैं। और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आप सबको पता होगा कि एमपी में सर्दियों में भी गर्मियाँ ही रहती हैं। सुबह शाम की हल्की मोटी ठंड कह सकते हैं, लेकिन वैसे तो गर्मी ही रहती है। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। पिछली बार तो मेरे सिर में भी दर्द हो गया था एक दिन, हम धूप में घूम रहे थे इसलिए। तो इस बार तो पहले ही पता है हमें कि कितनी गर्मी रहेगी। ठीक है, और मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लूँ। चलिए हम अपने काम को अब शुरू करते हैं। साफ़ सफाई वगैरह और पूजा मैंने कर दी है। मुझे इसमें अपने प्लाजो में बस इलास्टिक डालनी है, उसके बाद हम सूट की कटिंग करेंगे। मैं अपना एक गर्म सूट और सिलने वाली थी, लेकिन फिर मैंने उसे बीच में ही रोक दिया है, क्योंकि जैसे मेरी सास हैं तो उनका एक सिल दिया है, लेकिन एक और मैं चाहती हूँ कि वो नया, जिस दिन मंदिर में हम जाएंगे उस दिन नया पहन दें। तो मैं एक सूट उनका सिलना चाहती हूँ, और मैंने अपनी देवरानी के सिल दिए हैं, लेकिन अब मम्मी ने कल शाम को ही बताया है कि इसके लिए एक सूट और सिल दो। तो इस वजह से मैंने अपना रोक के पहले उनका कंप्लीट कर देती हूँ, और उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपना सूट सिल लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि सिलाई करते हैं उनका खुद का काम नहीं हो पाता है। जो सिलाई करती हैं लेडीज, उन्हें ये बात अच्छे तरीके से पता होगी। वैसे मैंने अपने 2 सूट सिल लिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उनके सूट सिलने के बाद अपने सिल लूँगी। और एक नहीं 2 भी सिल सकती हूँ। लेकिन सारी बात है कि जैसे छोटा बेबी है ना, तो अगर वो रोने लग गई या फिर उसकी थोड़ी सी तबीयत ढीली है क्योंकि उसके दांत वगैरह निकल रहे हैं, अगर वो ठीक ठीक है और वो खुश रह रही है फिर तो कोई बात नहीं, बच्चों के साथ खेल लेगी। लेकिन अगर वो दुकान में है और मतलब खेल भी रही है, तो मैं कभी भी ना तो सिलाई करती हूँ, ना ही मैं कटिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़रूरी मेरी बेटी है। और उसके बाद मैं अपने काम को प्रेफरेंस देती हूँ। चाहे कोई ये बोले कि भाई ये काम नहीं करती है, चाहे कोई ये बोले कि मतलब इतना भी अपने बच्चे को नहीं चिपकाते हैं, तो कुछ भी मान लो, लेकिन मैं सबसे पहले अपने बेबी को अपने आगे रखती हूँ। और उसके बाद सारी चीज़ें दुनिया में, चाहे वो कुछ भी है, उसके बाद है। और ये नहीं है मेरी खुद की बेटी है, अभी गिन्नी और मेरे भतीजे भतीजी हैं, हमारे 5 बच्चे हैं, और पांचों ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सारा काम एक तरफ और सारे रिश्तेदारी एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, और ये 5 बच्चे एक तरफ। ठीक है, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। मेरी बेबी तो अब हुई है 10 साल में, लेकिन उससे पहले मेरे भतीजे भतीजी थे, ये भांजे भांजी, तो मुझे ये भी इतने ही प्यारे थे। और सब बोलते हैं कि तू इन बच्चों को डांट सकती है, मार सकती है, लेकिन मुझे ना तो डांटने ना मारने, ये मेरी वैसे ही बात मान लेते हैं। कैसे भी मानते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बच्चे प्यारे लगते हैं और उन बच्चों को मैं भी अच्छी लगती हूँ। जो सिलाई सीखती हैं वो बस आने वाली है, उनकी कॉल आई थी, आप आ गए हो, मैंने बोल दिया हाँ मैं सो पड़ी हूँ। तो वो रोज़ आ जाती हैं, और फिर दिन में उनका जब बेटा आता है तो वो उसे लेके फिर अपने घर चली जाती हैं। 2 ढाई 3 बजे तक चली जाती हैं। तो वो 2 घंटे 3 घंटे जैसा भी उन्हें मैनेज कर पाती हैं अपने काम के हिसाब से, तो वो मेरे पास सिलाई सीखने आ जाती हैं। उन्हें जैसे थोड़ी बहुत ज़रूरत है तो मैं उनसे कोई भी किसी तरीके का चार्ज नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर उन्हें सिलाई आती है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो हमें काम आता है हम दूसरे को बता दें और किसी का भला हो तो उसमें बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए मैं उन्हें ऐसे ही सिलाई सिखा देती हूँ, और अगर उन्हें आ जाएगी तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि शायद मैंने किसी को कुछ सिखा पाई। देखिए ये मेरा कोट सेट पूरा हो गया है, और देखिए इसमें से ये जो थोड़ा फैब्रिक मेरे पास रखा हुआ था ना, इससे ये जो आजकल बालों में लगाने के चल नहीं रहे हैं वो टाइप से, मैं इससे वो बनाने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, देखते हैं कैसा बनता है, बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए गाइस, कोई पकड़ने वाला नहीं है फ़ोन, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि कैसे बनाना है। देखो फ्रेंड्स, जो मैं बना रही थी ना वो ना इस तरीके से बन के ना तैयार हो गया, देख ऐसे। ठीक है, अब ये टिक टैक पिन लेके मैं इसको इसके अंदर लगा देती हूँ। आप क्या खा रहे हो? बस है, लाओ ये मुझे भी खिला दो। अच्छा डरा दो, गुस्सा कर दो।
गुच्छा करके दिखाना। देखो ये ऐसा करके गुस्सा करती है, ये जेम्स खा रही है। ये रहे, शायद सब बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं। देखो इसे। फ्रेंड्स बस आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब कल मिलते हैं, कुछ नया लेकर आएंगे। जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें कल पूरा करेंगे, और जो मैंने सूट स्टिच किए थे उन्हें प्रेस करके मैं आपको अच्छे तरीके से शायद मैं पहन के दिखा दूँ। फ्रेंड्स वैसे तो मैंने अपना व्लॉग वहीं ख़त्म कर दिया था शॉप पर। मैंने आपको दिखाया कि मैं घर जाने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन फिर घर आने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा और बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैं बना तो नहीं पाई। लेकिन मैं तुम्हें अब दिखाती हूँ कि मैंने घर आने के बाद क्या किया। घर आने के बाद मैंने चाय पी, और उसके बाद सिर्फ मैंने कढ़ाई पनीर बनाया। आज मैंने खाना नहीं बनाया, वो मेरी देवरानी ने बनाया था, क्योंकि मुझे उसका सूट काटना था, मैंने आपको बताया था, और अपनी मम्मी का। देखिए ये मैंने सलवार की कटिंग करी है अपनी सासू माँ जो हैं मम्मी के सूट की, ठीक है। ओके ये गरम सूट है, मैंने इसे इनर लगाकर चिपका के यहाँ रख दिया है। और ये हमने अपनी खाट पे इसके प्लाजो जो थे ना उन पे भी इनर लगा के रख दिया है। सुबह मैं जल्दी उठ के, हमारे घर में कितनी सारी मिठाई आई थी, जिसमें से एक डिब्बा तो बिल्कुल ख़त्म है, और ये ईरा करके गई है, इसका ऐसा हाल। अभी यहाँ बैठ के मैं यहाँ सूट की कटिंग कर रही थी, और वो यहाँ बैठ के इन्हें फैला रही थी। मैंने दिखाया कि इस टाइप से मेरा मतलब कभी कुछ लगा रहता है। यूँ नहीं है कि प्रॉपर एक ही रूटीन रहे पूरे दिन का मेरा। कभी मेरा मन होता है तो कुछ कर लेती हूँ, फालतू नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा ही रहता है, छोटे बेबी होता है तो। ठीक है, गुड नाइट फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ मैं।